जो है एक बच्चा पैदा हुआ और उसने आकर जो है इसको इस सारे काम को जो है अंजाम दिया, बल्कि उसकी पैदाइश से हजारों साल पहले ही मुख्तलिफ नबियों की मार्फत जो है उसकी पेशनगोइयाँ जो है वो की गई और बहुत सारे नबियों ने जो है उसके बारे में जो है पहले से ही पेशनगोई कर दी थी। हम शुरू करेंगे पैदाइश से। पैदाइश 3 बाब उसकी में साथ दिखा रही है। पैदाइश 3 बाब पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में मरहूम है और ये पेशनगोई जो है वो यसू मसीह के बारे में की गई है, क्योंकि यसू मसीह जो है वो औरत से पैदा हुआ और दुनिया में कोई इंसान नहीं कि जो इस तरीके से जो है वो जिसकी पैदाइश हुई हो। यसू मसीह की पैदाइश जो है वो बिल्कुल एक अलग और एक यूनिक तरीके से जो है वो हुई है। बाकी तमाम बनी सो इंसान जो है वो मर्द और औरत से पैदा हुए हैं। आज तक दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं वो मर्द और औरत से पैदा है। वाहिद यसू मसीह है जो कि वो कुमारी मरियम से जो है वो कि औरत से पैदा हुआ है और ये उसी के बारे में पेशनगोई की है, क्योंकि वो दुनिया में यसू मसीह आए और उन्होंने इस निजात के सारे काम को जो है वो बनी नौ इंसान के लिए किया और उन्होंने इब्लीस के सर को जो है वो कुचल डाला। यसू मसीह जो कि औरत से पैदा हुआ वो आए और यसू मसीह ने इब्लीस के सर को जो है वो कुचल डाला है और इस सारे काम को जो है उन्होंने किया है जो क्योंकि जब अदन में आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो उस गुनाह के सबब से जो है इंसान जो है वो खुदा से जो है वो दूर हो गया, क्योंकि खुदा जो है वो इंसान से बेपनाह मोहब्बत करता है। खुदा कभी नहीं चाहता था कि वो इंसान जो है उससे जुदा हो, बल्कि इंसान ने और आदम और हवा ने वो गुनाह के सबब से, उस बदी के सबब से वो दीवार जो उसने इंसान और खुदा के बीच में जो है वो कायम हो गई, दीवार खड़ी कर दी उनकी बदी ने और खुदा का रूह हो के रंजीदा हुआ इंसान की इस नाफरमानी से। खुदा नाराज हुआ तो भी खुदा के अंदर जो है इंसान की जो मोहब्बत है वो ऐसी मोहब्बत है, वो कम नहीं हुई और खुदा की मोहब्बत जो है वो ख़त्म नहीं हुई। और खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया इंसान के लिए कि जो किसी एक इंसान के लिए नहीं, क्योंकि जब उन्होंने गुनाह किया तो वो बदी जो है वो पूरी बनी नौ इंसान के अंदर जो है वो सरयत कर दी। तो ये ज़रूरी था कि कोई ऐसा एक शख्स, कोई ऐसी शख्सियत आए जो तमाम बनी नौ इंसान को जो है वो इस बदी से जो है वो छुटकारा दिलाए, जो निजात का काम करे। तो वही एक वाहिद हस्ती जो है वो यसू मसीह है, जिनका आना इस दुनिया में ज़रूर था और यह खुदा का इलाही इंतज़ाम है, यह खुदा का इलाही मंसूबा था। ये कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि जो अचानक से सरजद हो गया, बल्कि यह खुदा का इलाही मंसूबा था जो उसने बनी नौ इंसान के लिए बनाया और उस मंसूबे के तहत जो है यसू मसीह इस दुनिया में आए और उनकी पैदाइश मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आम कोई घर में भी अगर कोई हम समझते हैं कि लड़का अगर पैदा होता है, तो बेटा पैदा होता है, तो कैसे उसकी खुशी मनाई जाती है, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। तो जब खुदा का बेटा है जो कि रूह की कुदरत से पैदा हो रहा है तो उसकी खुशी मनाना भी जो है कि हम पर बहुत ही वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग इसको खुशी से मनाते हैं, लेकिन चंद एक लोग हैं उसको इस तरह से भी लेते हैं कि लोग कहते हैं कि इसको बिल्कुल हम सादगी से मनाएं। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक चर्च में गई तो मैंने नए कपड़े पहने थे, वो सारे लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगे। वो कहने लगे कि हमारे पास्टर साहब कहते हैं कि क्रिसमस पे नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आप पुराने कपड़े पहने सादे। क्यों कि यसू मसीह भी जो है वो तो एक सादी सी जगह पे पैदा हुआ था, वो कुंडली में पैदा हुआ था, उसने ज़िंदगी भी ऐसी गुजारी। तो क्या हमें इस तरह से ज़िंदगी उसकी जो खुशी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यसू मसीह के आने से पहले हम
देखते हैं कि बहुत सारे नबी जो हैं इस दुनिया में आए और उन्होंने खुदा के कलाम को जो है लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने तौबा की मनाही भी की। बेशक वो तमाम जो लोग थे वो मुकद्दसीन थे, खुदा के नबी थे, वो भी इज्जत के लायक हैं, उनका नाम इज्जत से लिया जाना चाहिए। तो भी एक ऐसी हस्ती की जो है ज़रूरत थी। उनमें से कोई भी ऐसा ना था कि जो बनी इंसान को निजात दे सकता, तो एक ऐसी हस्ती की ज़रूरत थी। यशायाह नबी की मार्फत लिखा है 9 बाब उसकी 6 से 7 आयत में लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अबियत कबाब और सलामती का शहजादा होगा। तो यहाँ पे जो जिसकी पैदाइश हुई है वो कौन है? वो एक शहजादा है, वो बादशाह है, वो शहंशाहों का शाह है। तो यकीनन ये हम पर वाजिब है कि उसकी पैदाइश की खुशी हम बहुत खुशी के साथ, जिस तरह के जो हम सजाते हैं, पूरी दुनिया में इस दिन को बहुत ही शान और शौकत से मनाया जाता है। और हम पर भी एक मसीही होते हुए हम पर वाजिब है कि हम उसकी पैदाइश की खुशी को, उसके शायान शान, जैसा कि वो बादशाह है, शहंशाहों का शाह है, उसकी शायान शान, उसकी खुशी को मनाया जाए। इसी तरह से एक और हवाला हम देखेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसकी 18 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। ये पेशन गोई भी यीशु मसीह की बाबत की गई है कि एक नबी खुदा ने कहा कि मैं पैदा करूंगा। और इस पेशन गोई का जो दस्ता है वो हमें अमाल की किताब में भी मिलता है। मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब नए अहदनामे में, अमाल की किताब उसका 3 बाब उसके 23 आयत में यूं मरकूम है, जो कुछ चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये पेशन गोई भी जो है, पहले हमने पुराने किताब में इसको पढ़ा, यीशु मसीह के बारे में है। बहुत सारी जो पेशन गोइयाँ जो उसमें हम पढ़ते हैं पुराने किताबे में, फिर उसकी तकमील को हम नए किताबे में पूरा होते हुए देखते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसके बारे में कहा गया है वो हर बार लफ्ज बा लफ्ज जो है वो सच है। और खुदा के कलाम को एक और वाला हम देखेंगे यशायाह की किताब में यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की गई है उसकी पैदाइश के ताल्लुक से। यशायाह 7 का यशायाह 7 का उसकी 14 आयत में है, यशायाह 7 बाब उसकी 14 आयत है, लेकिन खुदावंद आज तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यशायाह नबी की मार्फत यीशु मसीह के बारे में जो है वो पेशन गोई की गई। और इस पेशन गोई को जो है वो हम नए अहदनामे में इसको पूरा होते हुए हम देखेंगे कि जब ये सारी पेशन गोई उसके बारे में पुराने अहदनामे में की गई है, तो नए अहदनामे में हम देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ के पास जो फरिश्ता जो है वो बिशारत की पेशन गोई जो हुई है, तो मत्ती 1 बाब उसकी 18 से 30 आयत में यूं लिखा है,
जी, मत्ती पहला बाब उसकी 18 से 21 आयत में यहाँ पे फरिश्ता जो है वो मुकद्दस यूसुफ के पास खुशी की बशारत की पेशगोई जो करता है। 18 आयत कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। पर उसके शौहर यूसुफ ने जो राज़बाज़ था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे चीज़ों, जैसा कि हमने पुराने नामे में इस पेशन गोई को पढ़ा, तो ये नए नामे में उस पेशन गोई की जो है वो आगे तकमील हुई है और पूरी इंसानियत के लिए खुदा ने एक ऐसे निजात दहिंदा का बंदोबस्त किया है ताकि वो जो दूरी थी खुदा और इंसान के बीच में, जो गुनाह के सबब से इंसान के खुदा के बीच में जो दूरी हो गई थी, जो जुदाई हो गई थी, खुदा चाहता था कि उस दूरी को खत्म करे और एक निजात दहिंदा ऐसा आए जो पूरी बनी हुई इंसान के लिए जो है वो निजात का काम करे। और खुदा यसू मसीह इस दुनिया में आए। नए नामे हम इन पेशन गोइयों को पूरा होते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे फरिश्ता जो है वो मुकद्दस यूसुफ को जो है वो खुशखबरी सुनाता है और उसके बाद वही फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास भी जाता है, जो उनका पहला बाब लूका पहला बाब उसकी 26 खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक बार यूसुफ नाम से हुई थी। और उस कुंवारी का नाम अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। खुदावंद के फरिश्ता ने जब मुकद्दस मरियम को यह पैगाम सुनाया है और यहाँ पे वो सारी पेशेंगोइयाँ जो मैंने पुराने नामे में हमने मुख्तलिफ नबियों की मार्फत जो कि सुनी और जो हज़ारों साल से जो ये नबियों की मार्फत जो है लोगों तक खुदा के कलाम के जरिए बनी इंसान तक पहुँची, यहाँ पर उन सारी पेशेंगोइयों जो कि तकमीर हो चुकी है। तो मेरे अजीज़ों, आज की इसका ये पैगाम है कि जब खुदा ने उस दूरी को ख़त्म करने के लिए, उस गुनाह की जो तस्वीर को ख़त्म करने के लिए उसने इस नजात जिंदा का हमारे लिए जो इंतज़ाम किया है, ये खुदा का इलाही इंतज़ाम है। तो आज हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम सिर्फ, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत हम पर वाजिब है कि हम नए कपड़े सिलवाएं, हम डेकोरेशन करें, हम सब कुछ ये करते हैं क्योंकि वो एक बादशाह है और ज़रूरी है और जो वाजिब है कि उसकी जो पैदाइश का दिन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन इस बात को हम याद रखें कि हमने सिर्फ इन चीज़ों के अंदर ही ये नहीं करना कि हमने नए कपड़े सिलवा लिए या अच्छे अच्छे खाने खाकर हमने क्रिसमस के दिन को बना लिया है, बल्कि इसका जो असल मकसद है हमें इसको अपनी ज़िंदगी में देखना है और वो ये कि जब जैसा कि खुदा ने बदी को ख़त्म करने के लिए सारा इंतजाम किया है, तो हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने अंदर से उस बदी को ख़त्म करें जो इंसान में और खुदा के बीच में जो है रुकावट है। यही आज क्रिसमस का असल और हकीकी पैगाम है कि हमारी ज़िंदगियाँ